निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने जो सूत्र दिया वो यही है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह तो समस्या का समाधान नहीं दिखाई दे रहा है उसके द्वारा, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र रहता है, पर व्यक्ति के जीवन की समस्याओं पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तब वो मनु के प्रसंग में, मनु माने मानव जाति का आदि पुरुष, और उस आदि पुरुष को ऐसा लगा, उसका मूल संकेत ये है कि मनु के वंश में अनेक महान से महानतम विभूतियों का जन्म हुआ का, एक और ध्रुव के कन्या परंपरा से रूप में, और दूसरे भगवान कपिल, इस तरह से अनेक अनेक महापुरुषों से जुड़े हुए हैं मनु। पर मनु को लगा कि जो सारी समस्याओं का समाधान दे सके ऐसा एक चरित्र समाज के सामने आना चाहिए। तो मनु की साधना का जो रहस्य था वो रहस्य यही था कि है तो निराकार, यही उन्होंने कहा। आकाशवाणी हुई मैंने, भगवान राम सामने आ जाते और कहते मनु जी क्या चाहते हो, पर वो जानते हैं इनकी आकार में आस्था नहीं, क्योंकि आकार में तो ब्रह्मा गए, विष्णु गए, शिव गए, किसी से उन्होंने नहीं मांगा। तो पहले आकाश में शब्द सुनाई पड़ा, निराकार का आकाश का गुण शब्द है, ऐसी मान्यता है, शब्द गुणकम आकाशम। तो आकाश में मांगो मांगो बर भई नभ मानी परम गंभीर कृपा मृत स्वानी। क्या चाहते हो? ने भगवान प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, पूछा गया भगवान कहाँ से आए, कह सकते थे साकेत लोक से आए, वैकुंठ से आए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनका आने का सवाल ही नहीं, कहा वो तो विश्ववास है, वही थे। तो विश्ववास थे तो अब तक तो मन को नहीं दिखाई दे रहे थे रामायण में, इसीलिए भगवान के यहाँ वैकुंठ से या साकेत से आने का वर्णन नहीं। तो उस समय गोस्वामी जी ने जो शब्दावली बताई वो शब्दावली बड़े महत्व की। उन्होंने कहा कि भगवान नहीं आए, वो तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो इतना विलंब क्यों लग गया? तो उसमें जो पहला शब्द उन्होंने चुना वो शब्द क्या है? भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। ये शब्द ही चारों इतने महत्व गए, केवल एक शब्द के संदर्भ का संकेत देना। उनका भक्त वत्सल है, और उस दृष्टांत का तात्पर्य है कि गाय जो है उसके पास दूध है, उसके शरीर में व्याप्त है, पर व्यक्ति जो है उस दूध को पाने में सक्षम नहीं हो पाता। और तब व्यक्ति यह पता लगाता है कि गाय में जो छिपा हुआ दूध है उसके स्तनों में उतर के कैसे आवे, और तब समझ गया कि बछड़े का जो प्रेम है गाय के प्रति उसे ही प्रेरित करेगा कि गाय का दूध जो है उसके स्तनों में आवे। और यही होता है, बछड़ा जब उसके सामने होता है और तब उसमें जो वात्सल्य है उदित होता है, और उसका स्नेह दूध के रूप के स्तनों में उतर आता है, और तब बछड़े को पहले छोड़ देते हैं थोड़ा पीने के लिए। बुद्धिमान लोग थोड़ा अधिक पीने देते, बहुत कम पीने देते हैं, लेकिन पीने के बाद पूरा नहीं पीने देते, फिर पकड़ भी लेते हैं और फिर स्वयं दूध का आनंद लेते हैं। मानो ईश्वर तो है गाय, और हम सब लोग उस कृपा के दूध के लिए पाने के लिए व्यग्र हैं, पर संत के रूप में कोई बछड़ा तो मिले जो उस ईश्वर के कृपा को हम लोगों को देने के लिए प्रेरित तो करे। यही संत की भूमिका है। दौलत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रकटे भगवाना। संत जो है का वही भगवान को ऐसे स्नेह से प्रेरित करता है कि भगवान की कृपा वह निर्गुण निराकार सगुण साकार होता है, और उसकी कृपा जीव को प्राप्त होती है। इसलिए मानो गोस्वामी जी दोनों का सामंजस्य करते हैं। उनका अभिप्राय ये है कि भक्त की भावना के वशीभूत होकर के, और तब आप सर्वत्र तो ही पाएंगे।
मनु न हो तो भगवान के अवतार की भूमिका नहीं बनेगी। पर उसके बाद फिर वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ और उसके पश्चात फिर भगवान श्री राम का जन्म लेना, भगवान राम के चरित्र का श्री गणेश, और उसके बाद भी तो भगवान के को पा करके अयोध्या के लोग तो धन्य हो रहे हैं, आनंद के उत्सव में निमग्न हो रहे हैं। लेकिन सारे संसार में क्या होगा? तब एक संत की भूमिका की आवश्यकता थी। और संत विश्वामित्र अगर न हो, विश्वामित्र माने जो विश्व का मित्र है, यही संत की भूमिका है। वे अगर श्री राम को अयोध्या में ही रहने दें तो दशरथ कौशल्या आनंद लेंगे, अयोध्या वासी आनंद लेंगे, पर अन्य लोगों की दशा कैसे सुधरेगी? तब मानो एक संत की भूमिका विश्वामित्र के रूप में सामने आती है, जो भगवान को वहां से मांग करके ले जाते हैं। इसीलिए जब एक बार मीठा विवाद हुआ, कोहबर का वर्णन जब दूल्हे का विवाह हो जाता है तो लौकिक रीति है कि उसको दूल्हे को कोहबर में ले जाया जाता है। और उस समय वहां पंडित आचार्य पुरुषों का प्रवेश होता ही नहीं, क्योंकि वहां तो स्त्रियां व्यंग करती हैं, विनोद करती हैं। तो प्रभु भी उस समय चारों भाई हैं और चारों उनकी विवाहिता जो पत्नियां हैं वो हैं, और व्यंग विनोद प्रारंभ हुआ। तो बड़े रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री राम के संकोच का प्रभाव ये हुआ कि वो तो बहुत ही लजीले संकोची, तो अब देख नहीं रहे। तो सखियों को लगा कि कोई व्यंग ऐसा करे कि ये देखने के लिए बाध्य तो हो जाए। तो वरद रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, एक सखी ने दूसरी सखी को सुना करके कहा कि यहाँ तो जनकपुर में सारे संसार के राजा राजकुमार आए, पर ये सावले वर्ण का राजकुमार जितना घमंडी है, अभिमानी है, ऐसा कोई नहीं। तो आश्चर्य, भगवान राम को अभिमानी कह दिया तो मुस्कुरा करके तो चुप रह गए। दूसरी सखी ने कहा, क्यों, कैसे तुम्हें पता चला? लगता है इनको अपने रूप का इतना गर्व है कि अपने को छोड़ के दूसरे को देखते ही नहीं। इतने लोग बैठे हुए हैं तो देखना तो चाहिए, पर अपने में मगन है, अपने रूप में तो बहुत गर्मी ले। तो दूसरे सखी ने कहा कि देखेंगे तो गर्व छूट जाएगा। किसको? बराबर गर्भ करहु रघुनंदन जयमन माही आपन मूर्ति देखो सिर की छाट। रूप का गर्भ हो तो जरा सीता जी को देख लीजिए, उनकी छाया आपका रूप है, आप है क्या? जानबूझ करके प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, अच्छा ये तो एक नई मेरे लिए भाषा का प्रयोग किया गया। पर लक्ष्मण जी तो वो तो प्रभु के विरोध में भी कोई कह दे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आप लोग यदि ये कहती है प्रभु, हमें तो कभी नहीं स्वीकार कि उनमें गर्व, पर अगर गर्व करें तो उनको अधिकार। याद नहीं क्या दशा थी आप लोगों की धनुष यज्ञ में? सबके आंख में आंसू था, सब व्याकुल थे। जिन प्रभु ने धनुष को तोड़ करके आपका कष्ट दूर कर दिया, ऐसे प्रभु अभिमान करने के अधिकारी है। सखियों ने कहा कि धनुष यज्ञ से पहले पुष्पवाटिका की याद कर लो। क्या जब लता कुंज से प्रकट हुए तो फूल तोड़ने के बाद भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना आ गया था। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था। तब हम लोगों ने सब मिलकर अपना पुण्य इनको दिया, देवी देवताओं को मनाया और कहा कि महाराज कृपा करके आप हमारा पुण्य लेकर के इसे धनुष तोड़वा दीजिए। हम लोगों की कृपा से धनुष टूटा, इसमें इनकी क्या विशेषता है? फिर भी लक्ष्मण जी तो हार मानने वाले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा, जब अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया तभी आप लोग ठीक है वहां? तो उन्होंने कहा कि उद्धार क्या दावा करते तुम? क्या अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था? किसी पत्थर को उन्होंने नारी बनाया? वो तो जनकपुर की ओर चले तो उसके धूल का ये प्रभाव था कि पत्थर के रूप में शिला नारी बन गई। ये तो इस मार्ग का प्रभाव है, इसमें राम की कोई विशेषता नहीं। पर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, धूल तो सदा से थी, तो धूल होते हुए भी तो उद्धार नहीं हुआ था। तब अंत में निर्णय कौन करे?
सखियों ने कहा आप तो थोड़ा निर्णय तो दे दीजिए, महत्व आपके चरण का है कि धूल का? तो उन्होंने कहा न चरण का न धूल का, महत्व तो हमारे गुरु जी का है। उन्होंने कह दिया कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, धूल भी था चरण भी था अहल्या भी थी, पर संत जब तक स्वयं प्रेरित न करे तब तक जड़ता में चैतन्यता का उदय नहीं। मानो ईश्वर का जो यह स्वरूप है, कितना कहूं, घड़ी तो बाध्य कर रही है। उसका अभिप्राय कि हर क्षण आपको ये रामायण में देखने को मिलेगा कि संत आगे है। अगर अहिल्या का उद्धार होगा तो संत की प्रेरणा से, अगर धनुष टूटेगा तो संत की प्रेरणा से। और इसीलिए तो मुझे कई बार लोगों ने स्मरण दिलाया, कहा 75वां वर्ष है, वो उसको ऐसे वैसे दीर्घायु की कामना की, तो मैंने यही कहा कि मेरी आयु तो 75 वर्ष की नहीं है, मेरी आयु केवल 55 वर्ष की है। तो ये तो क्या झूठा प्रचार कर रहा है? नहीं भाई, जब से मेरे माध्यम से राम कथा कही गई तब से मेरी आयु है, उसके पहले क्या मेरी आयु है? और मैंने कहा मैंने ये बात भी कौशल्या जी से उधार लिया। श्री राम से कौशल्या जी कहती है, सकल अमानुष कर्म तिहारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। वो विश्वामित्र जी की कृपा थी, तुमसे करा दिया, तुम कौन विशेष हो? बड़े प्रसन्न है प्रभु, बात ठीक तुमने कहा, संत ही करा देता, मेरे द्वारा भी जो होता है प्रभु बोलते नहीं, पर वो तो संतन हो, तो मैं ईश्वर तो हूँ पर करता तो कुछ नहीं, कर नहीं पाता। और उसमें कौशल्या जी ने यही कहा कि राम, मैंने सुना है कि ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक में या भाग में उसकी आयु लिख देता है, तो मेरी भी आयु लिख दिया होगा। पर मैं ब्रह्मा से निवेदन करूंगी कि मेरी आयु की सेवा में कुछ उसको कम और जोड़ना चाहिए। क्यों? बोले जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंच जन पारे लिखे। जितने दिन तुम्हारे बिना देखे व्यतीत हो गए, मेरी आयु है ही नहीं। मैंने भी कहा कि भाई मेरी आयु तो वही है जिसमें प्रभु ने मुझे कथा कहने का एक माध्यम बना करके अपने चरित्र का